विशेष वार्ता है। कल मालूम हुआ, हम लोग को देखा, एक वीडियो देखा हमने कि पूर्व सांसद जो हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति का अनावरण करते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा कैसे एक बैक हो गया। तो हमने डीआरएम को फ़ोन लगाया, आरा के स्टेशन मास्टर को फ़ोन लगाया कि ऐसा कोई प्रोग्राम था क्या आज रेल विभाग का, रेल मंत्रालय का। तो लोग बोले कि नहीं, हम लोग को तो कोई खबर नहीं है। डीआरएम में भी बोले, एक तिवारी जी आए थे उस दिन, जिस दिन झंडी दिखाया गया था ट्रेनों को, तो उन लोगों ने कहा कि ना। तो हम बोले कि पता कीजिए आप। और मैं समझता हूँ कि ये वो जो है अवैध काम है, गैर कानूनी काम है, और अपनी हार माननीय सांसद अभी तक पचा नहीं पाए। ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये अनुचित है, और बाबू वीर कुंवर सिंह का भी अपमान है और पूरे शाहाबाद वासियों का अपमान है कि इन लोगों को चोरी करने का आदत है। ठीक ना। ये वोट चोरी करते करते अब उद्घाटन चोरी पर उतारू हो गए। हम रेल मंत्रालय से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो आप एफआईआर कीजिए। आप एफआईआर कीजिए। ये अवैध काम करने वालों के खिलाफ, गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ आर.के. सिंह सहित जितने लोग शामिल हैं सब पर जो है एफआईआर होना चाहिए, और जो कानून प्रक्रिया के अनुसार इसमें जो दंड का प्रावधान हो वो दंड दिया जाना चाहिए जांच पड़ताल के बाद। पहली बात तो हम ये रेल विभाग से एफआईआर करते हैं, एफआईआर की मांग करते हैं। दूसरी बात कि जिलाधिकारी को भी हमने फ़ोन किया कि भाई क्या ऐसा कोई माने रेल मंत्रालय के कार्यक्रम की आपको खबर थी? तो नहीं थी। तो हमने कहा कि आप पता कीजिए। ठीक है, रेल विभाग अलग है, लेकिन हमारा रेलवे स्टेशन तो है आरा रेलवे स्टेशन, माने भोजपुर जिला का मुख्यालय है, इसी ज़िले में जहाँ के आप डीएम हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग खुद ही इस बात के लिए कहा जाए कि प्रयासरत थे कि पहले तो बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति को उल्टी दिशा में लगाया गया था कि स्टेशन से कोई निकले तो घोड़े की पूंछ दिखाई पड़ती थी, कुंवर सिंह की पीठ दिखाई पड़ती थी, जैसे अंग्रेज़ों से डर के भाग रहे। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों का दांत खट्टा किया। पूरे शाहाबाद में ही नहीं बल्कि यूपी में भी जा कर के आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। तो मूर्ति तो सीधी हुई। लोकसभा के अंदर हमने इस सवाल को उठाया। अब बराबर हम रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उठाते रहे। हम बराबर जो है डीआरएम को 2-2 बार पत्र दिया हमने। तो हम तो बराबर इस सवाल के लिए प्रयासरत थे कि भाई वैधानिक ढंग से जल्द इस मूर्ति का अनावरण किया जाए और मूर्ति की जो है का चेहरा जो है सीधा किया जाए। तो सीधा तो हुआ और बन करके तैयार भी हुआ, लेकिन ये उद्घाटन हो गया। रेल विभाग ने नहीं किया बल्कि इन्होंने किया। तो ये तो बिल्कुल ही अवैध काम है। हम लोग यहाँ कई ट्रेनों के बारे में, या कोरोना काल में खास करके जो साधारण ट्रेनें बंद हो गई हैं, जिन स्टेशनों पर उनका ठहराव बंद हो गया है या अन्य गाड़ियों का भी, उसको फिर से चालू करने, जनरल बोगियों की संख्या जो घटाई जा रही है उसको बढ़ाने की मांग हम लोगों ने बराबर किया। उसके फलस्वरूप देखा आपने कि पिछले दिनों 3-3 ट्रेनों का अस्थायी परिचालन आरा से शुरू किया गया, गरीब रथ, कैपिटल एक्सप्रेस और जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो हम लोग तो बराबर प्रयास, हमने ये भी उठाया था कि भाई 52 गाँवों का तापा है। ये पुरवारी रेलवे गुमटी बंद हो जाने से ये बंद पड़ा है। 52 गाँवों का आवागमन, खास करके मिल रोड और गोहना रोड के जो दुकानदार हैं वो दुकान पर बैठकर माछी मार रहे हैं। बिल्कुल ही उनकी दुकान बंद होने के कगार पर आ गई है। तो आप फुट ब्रिज जल्दी से जल्द बनाइए,
जल्द से जल्द बनाइए। बराबर हम लोग इस सवाल को उठाते रहे, शुरू हुआ काम भी शुरू हुआ, लेकिन धीमी गति है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि उसको जो है जल्द से जल्द सरकार बना करके तैयार करके बन गया है, तो किसी क्रेन का इंतज़ार है इन लोगों को। तो जहाँ से हो जैसे हो क्रेन मंगा करके इसको आप पूरा कीजिए और इसका उद्घाटन कीजिए, और वैधानिक रूप से बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति का भी उद्घाटन कीजिए। तीसरी बात कि जो कल ये हुआ उद्घाटन, कुंवर सिंह के परपोते की हत्या हुई पिछले दिन। वहाँ जो पुलिस रहती है किले की सुरक्षा में, तो परिवार का आरोप था कि इन्हीं लोगों ने पीट करके हत्या कर दिया। हमने शून्यकाल के दौरान, उस समय मैं बिहार विधानसभा का सदस्य था, वहाँ जो है हमने इस सवाल को उठाया, पीड़ित परिवार से गया मिलने के लिए, और जिन लोगों ने हत्या की उन पर 302 का मुकदमा चलाने की मांग की। लेकिन कल तो नहीं लगता कि उनको याद किया गया। उनको याद किया या जिले वासियों को बताया गया, तो खैर ये तो काम ही अवैध था। एक बात हम लोग कहेंगे ज़रूर ये कि इन लोगों की ये आदत बनी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से शायद आप लोगों को भी पता हो, कल माननीय जायसवाल जी आए थे, दिलीप जायसवाल जी, यहाँ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी कार्यक्रम था। तो उन्हीं से मैं मांग करता हूँ या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि क्या आप लोग यही कीजिएगा, आप लोग क्या यही कीजिएगा, क्या आर.के. सिंह के इस कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का भोजपुर जिला कमेटी, स्टेट कमेटी या फिर जो नेशनल कमेटी हैं, क्या ये लोग सहमत हैं कि इस ढंग का काम होना चाहिए? एक इनके विधायक हैं विशाल प्रशांत, वो अभी जो है, हम तो दिशा की मीटिंग में भी वोट दिखाए, डीडीसी को दिखाए, डीएम को दिखाए कि भाई ये क्या है? क्या कोई विधायक जो है शिलान्यास कर देंगे? माननीय मुख्यमंत्री का नाम बोर्ड पर एक नंबर पर रहता है, दूसरे नंबर पर माननीय मंत्री जी का उस विभाग का नाम रहता है, तीसरे नंबर पर सांसद का रहता है, चौथे नंबर पर स्थानीय जो विधायक हैं या और कोई हो उनका नाम रहता है। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, तो ये गांव-गांव में यही तो कर रहे हैं, तो हम 950 करोड़ का काम करवा दिए 9 में। भारत सरकार का, बिहार सरकार का जो बजट है, जिस जिले के लिए, जिस ब्लॉक के लिए, जिस विधानसभा के लिए, सबको जोड़ करके हम भी कह सकते हैं कि भाई एक साल में हमने इतने 1000 करोड़ का काम करवाया। तो ये तो उचित नहीं होगा। ये उचित होगा ये हमारे एक साल के कार्यकाल में इतने 1000 करोड़ का काम हुआ। नहर के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, आपके पुल पुलिया के क्षेत्र में, ये कोई बात नहीं है। तो इन लोगों को आदत पड़ा है, ठीक ना, ये चोरी करने का। उद्घाटन चोरी इसी का एक नतीजा है, जिसका कल नज़ीर पेश किया पूर्व सांसद ने, ठीक ना। और इनके एक और विधायक जो हैं करते फिर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से भी हम चाहते हैं कि वो अपनी सफाई दें कि क्या उनके इस कार्यक्रम से वो सहमत हैं तो बतावें। कल ही मालूम हुआ कि कल वहाँ उद्घाटन हो रहा था और इधर एक टुकड़ा गिर गया किसी यात्री पर, बाहर स्टेशन का ऊपर का एक टुकड़ा, जो घायल हो गए, हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया इलाज के लिए। अभी देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति जहाँ है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। कई बार, 2 बार हम लोगों ने वहाँ का दौरा किया और निर्देशित किया संबंधित अधिकारियों को कि कम से कम ये तो ठीक करा दीजिए, कम से कम एक शौचालय तो परिसर में बनवा दीजिए। नाक देना जो है, ये नहीं। अमृत स्टेशन है हमारा जो स्टेशन है वो अमृत स्टेशन है, अमृत भारत स्टेशन। तो क्या अमृत काल में यही होगा? खूब लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, हज़ारों करोड़ का बजट पेश होता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? लोकसभा में आपको याद होगा, जब 1 जुलाई को मुझे मौका मिला बोलने का, पहली बार रात के 11:20 पर, उस समय भी हमने इन सवालों को उठाया। जिस समय विभाग का मिला, उस समय भी अनुपूरक बजट में हमने उठाया रेलवे का सवाल कि भाई भेड़ बकरी की तरह जो है यात्रा कर रहे हैं आम आदमी। मीटिंग में भी देखते हैं हम लोग, खाली वंदे भारत की तस्वीर पेश की जाती है। ये बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कभी कोई तस्वीर साधारण ट्रेनों की नहीं दिखाई जाती है। जाकर देखिए, अभी भी लोग शौचालय में खड़ा होकर के
यात्रा करते हैं, खड़ा होकर के, पैर रखने की जगह नहीं होती है। अभी मैं दिल्ली में था, अब वो मैंने कही कि संपूर्ण क्रांति में बाप रे बाप जो भीड़ देखे लगा कि कैसे मैंने एकदम भगदड़ की स्थिति, कैसे किसी तरह से हम ट्रेन के अंदर चढ़ जाएं। तो खैर हम लोग तो शुरू काल से ही इन सवालों को उठाते रहे हैं, रेल कर्मियों की सवालों को भी, मांगों को भी हम लोगों ने उठाया। तो खैर कुल मिलाकर के हमें ये कहना है कि जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने कहा था, पिछले दिनों कुछ जगहों पर इन लोगों ने उद्घाटन किया। पूर्व सांसद कैसे उद्घाटन कर सकते हैं? ठीक है, कोई योजना देता है, चाहे कहता है कि ये काम हम कराए हैं, तो ये दरअसल एक उद्घाटन की चोरी है और क्रेडिट की भी चोरी है। हम ये नहीं कर रहे कि कुछ नहीं किए हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम बराबर हर चीज़ का क्रेडिट जो है आम आवाम को देते हैं, क्योंकि उनकी ही मांग पर कोई नेता किसी सवाल को लोकसभा या विधानसभा में उठाता है या संबंधित अधिकारियों को लीक कर देता है आम जनता की ही मांग पर। तो आम जनता को पहले मिलना चाहिए, इसके बाद जो पंचायतों के मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोगों के मिला जुला प्रयास से हो रहा है काम। तो हम कराए हैं, ठीक ना। तो हमको तो भाई भय अब लग रहा है कि कहीं कल गए जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें पूर्व सांसद खड़ा होकर ये मत कहते ढकेल दे हमको कि तुम नहीं जाओगे, कि हम संसद के अंदर बैठेंगे। ये मुझे भय लग रहा है भाई, कि कल गए कहीं ऐसा ना कहने लगे कि हम ही सांसद हैं, जैसे उनके समर्थक कह रहे हैं कि हम आप ही को सांसद मानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल गए जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा नवंबर के लास्ट वीक से, उसमें ये गेट पर खड़ा होकर के बाँह पकड़ के खिंचवा करके ये लोग जाए और फेंकवा दें कि नहीं संसद हम हैं, हम लोकसभा के अंदर बैठे। तो इन तरह की माने अवैधानिक चीज़ों पर, गैर कानूनी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले, कुल मिला करके मोदी जी की सरकार संज्ञान ले, रेल मंत्रालय संज्ञान ले और भोजपुर जिला प्रशासन भी इस पर संज्ञान ले और इस पर उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद।